शिवपुराण में भक्तगण आज आपको शिवपुराण में 5 कीर्तियों का प्रतिपादन, पर्वण एवं पंचाक्षर मंत्र की महंता, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव की स्तुति तथा उनका अंतर्ध्यान की कथा आपको सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु श्रेष्ठ आदि 5 कीर्तियों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बतलाइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तव्य को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पर तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति, उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे 5 कीर्ति हैं। सृष्टि आदि जो 4 कीर्ति हैं वे संसार का विस्तार करने वाली हैं। 5वां कीर्ति अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कीर्तियों को 5 भूतों में देखते हैं। सृष्टि भूतल में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से ही सबकी सृष्टि होती है, जल से ही सबकी वृद्धि एवं जीवन रक्षा होती है। आग सबको जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुषों को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। इन 5 कीर्तियों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रश्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरे विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर, ये 2 अन्य उत्तम कृत्य सार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी समानता प्रदान की है। वे रूप, भेष, कीर्ति, वाहन, आसन और आयुध आदि में मेरे समान ही हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूपभूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का पारकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रण ओम नामक एक अक्षर हो गया। यह नाम रूपांतक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस परवण मंत्र से व्याप्त है। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। जो मेरे सकल रूप का बोधक है वह आकरादि कर्म से और मकरादि कर्म से कर्मश प्रकाशमान में आया है। ओम नमः शिवाय, यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मार्थ का
वर्ण प्रकट हुए हैं। जो 5 भेद वाले हैं उसी से शिरो मंत्र से ही त्रिपदा गायत्री का प्रकट हुआ है। उस गायत्री से ही संपूर्ण भेद प्रकट हुआ है और उन भेदों से करोड़ों मंत्र निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, परंतु इस परवर्ण एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। यह मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारक मोक्ष प्रद हैं। नंदिकेश्वर कहते हैं, तदंतर जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर महादेव जी ने उत्तराभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बतलाई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का स्तवन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले, प्रभु आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वात्मा को नमस्कार है, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप परवर्ण के वाचार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप परवर्ण लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार है। सृष्टि पालन और सहार तिरुभाव और अनुग्रह करने वाले आपको नमस्कार है। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार है। पंच ब्रह्मा स्वरूप 5 कीर्ति वाले आपको नमस्कार है। आप सबके आत्मा हैं, ब्रह्मा हैं, आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं, आपको नमस्कार है। आपके सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सदगुरु एवं शंभु हैं, आपको नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरणों में प्रणाम किया। महेश्वर बोले, आंध्रा नक्श से युक्त 14 को परवर्ण का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। सूर्य संक्रांति से युक्त महा आंध्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ परवर्ण जब कोटि गुने जप का फल देता है। मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पूर्ण वर्षु का आदि भाग पूजा होम और तर्पण आदि के लिए सदा आंध्रा के समान ही होता है। यह जानना चाहिए, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रातः काल में ही, प्रातः और सगौ मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निषेध व्यापनी अथवा परदोष व्यापनी लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तित तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। पूजा करने वालों के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान हैं। फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे भेद मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग का ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और वेद का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमयी उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।